सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती है। वट सावित्री व्रत हमारे हिंदू धर्म में करवा चौथ की तरह एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन प्रमुख रूप से वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की जाती है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही सावित्री सत्यवान की कथा सुनाई जाती है। वट वृक्ष को रोली और चंदन का टीका लगाकर हाथ में कच्चा सूत लेकर उस धागे को हाथ में लेकर वटवृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करती है और उस धागे को वटवृक्ष के ऊपर लपेट देती है और निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय की पहली किरण के साथ किया जाता है। जब आप व्रत का पारण करें तो व्रत के समय वटवृक्ष के कोपल या बरगद का पेड़ की पत्तियां खाकर ही व्रत का पारण करें। अगर ये आपके पास न हो तो आप काले चने भिगोकर रात भर छोड़ दीजिए और सुबह सबसे पहले उन्हीं चनों का सेवन करें। वट सावित्री व्रत में वटवृक्ष की पूजा, सावित्री सत्यवान की और यमराज जी की पूजा की जाती है। इस बार वट सावित्री व्रत 16 मई शनिवार के दिन होगा। आइए अब जानते हैं 16 मई को जो वट सावित्री व्रत है उसका पूजा का नियम और शुभ मुहूर्त। इस बार वट सावित्री व्रत 16 मई 2026 अमावस्या को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए रखेंगी। इसमें वट वृक्ष बरगद की पूजा की जाती है और सावित्री सत्यवान की कथा सुनी जाती है और कच्चा सूत लेकर 7 या 11 बार वृक्ष के चारों ओर लपेटकर परिक्रमा की जाती है। उपवास रखकर सुबह स्नान, 16 श्रृंगार और भिगे चने का भोग लगाया जाता है। यमराज, सावित्री और सत्यवान का स्मरण किया जाता है। वट सावित्री व्रत में पूजा सामग्री कौन कौन सी होती है, आइए जानते हैं। इसके लिए बांस का पंखा, लाल या पीला धागा, कच्चा सूत, फल विशेषकर आम व लीची, फूल, धूप, दीप, भीगे चने, रोली, सिंदूर और जल लें। जितना महत्व वट सावित्री व्रत का होता है उतना ही इसके पारण का होता है, यानी दूसरे दिन जब आप व्रत खोलती है तो उसका अधिक महत्व है। जितने विधि विधान से आपने व्रत किया है उसी विधि विधान से आपको व्रत का पारण करना है। कुछ विशेष बातें पारण के समय हमें ध्यान रखनी है, वो कौन कौन सी हैं आगे वीडियो में बताती हूँ। दूसरे दिन जब आप व्रत का पारण करें उससे पहले आप भगवान की पूजा अवश्य करें। बिना पूजा अर्चना के व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। व्रत का पारण आप सूर्योदय होने के बाद करें। व्रत का पारण करने से पहले आप ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। व्रत वाले दिन या अगले दिन मांस बतीरा का बिल्कुल भी घर में सेवन ना करें। व्रत का पारण करते हुए याद रखिए कि वट वृक्ष के कोपल व काले चने का ही सेवन करना है। इसके लिए आप 12 काले चने रात को भिगोकर छोड़ दीजिए। उनका सेवन करने के बाद ही अन्य चीजों का सेवन करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और खास बात है जिसका हम ध्यान नहीं देते, वो है कांसे का बर्तन। या वट सावित्री व्रत करें तो आप कांसे का बर्तन का बिल्कुल भी यूज ना करें। कई बार होता है ये है कि पूजन की थाली हो या लोटा हम कांसे का ले लेते हैं या भोजन करते हुए कोई बर्तन, तो वट सावित्री का व्रत करते हुए कांसा बिल्कुल वर्जित है। इसी व्रत में बहुत ही अशुभ माना गया है, तो आप कांसे के बर्तन का उन 2 दिनों में यूज बिल्कुल ना करें, वरना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ ही आप लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें, सिर्फ सात्विक भोजन ही लें। यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। वट सावित्री व्रत बहुत ही प्रभावशाली है। सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से भी छीन लिए थे, तो इस व्रत का बहुत ही महत्व है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी सावित्री सत्यवान कथा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।